वनडे मैच में उसमें रायना ने मेरी गर्दन टाइट कर दी थी हक कर करके। बिकॉज अगर विकेट कोई लेता है तो सबसे ज़्यादा हक करने पहले कोई आता है तो वो सुरेश रायना है। हाँ भाई रायना, आ जाओ। मैं उसको बुलाता हूँ अभी। गोल लाइव। हाँ जी। वेलकम वालेकुम जनाब। सलाम, कैसे हैं? सलाम सलाम भाई, कैसा है तू? मैं फर्स्ट क्लास। आपको सबसे पहले हैप्पी रमजान करीम मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, रमजान मुबारक तेरे को भी। क्या चल रहा है घर पे? थैंक यू। कुछ नहीं, बस लॉकडाउन है। घर में वाइफ बच्चे चल रहे। आप बताओ, कैसे हैं सब घर में, फैमिली, यूसुफ, बस सब अब्बू बढ़िया। अम्मी बच्चे? मैं लोगों को बोल रहा था, सब बढ़िया, घर में सब ठीक ठाक, अम्मी अब्बा सबकी सेहत बराबर है। हमारे एक रिश्तेदार, हमारे चाचा चाची, एक्चुअली उनको कोविड-19 हुआ है तो वो हॉस्पिटल में है, ओह। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो बस उनके लिए दुआ चल रही है, उनके लिए थोड़ा सा परेशान है, बट बाकी बाकी सब खैरियत। बाकी जितने रिश्तेदार है वो सब ठीक है, दोस्त है, पड़ोस, आसपास पड़ोस में भी हमारा एक्चुअली ठीक है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। और मतलब जो हालात थे यहाँ पे, जो तांदलजा एरिया जो रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा हम्म। दिक्कत का मामला था पहले, लेकिन अब सब क्लियर अभी है। सब ठीक है आने सब वाले उधर? टाइम में क्लियर हो जाएगा। हाँ, सब ठीक है। मैं एक्चुअली तुझे ज्वाइन करने से पहले मैं लोगों को बता रहा था कि तेरा और मेरा अंडर 19 का डेब्यू हम्म। एक साथ हुआ है, शायद तेरे को भी नहीं मालूम होगा। अंडर 19 इंडिया का। 2002 में ना? हाँ, लाहौर 2002 में। में। हाँ, नहीं लाहौर से भी पहले। वो लाहौर वाला तो बाद में आया, लेकिन जो इंग्लैंड खेलने गए थे, हाँ जहाँ पे हाँ बुच्चू हाँ कैप्टन था, धमकी हाँ, इंडिया देता था जाएगा। लोगों को। अच्छा, ये ये बता जरा लोगों को कि जो वेणुगोपाल का भाई है ज्ञानेश्वरा, वो कैप्टन था हमारा। बुच्चू। हाँ। बुचू, ठीक है, बहुत अच्छा क्रिकेटर था। जी अनफॉर्चुनेटली जी बहुत ज्यादा वो क्रिकेट खेल नहीं पाया, लेकिन वो जो वेरी गुड क्रिकेटर, कैप्टन अंडर 19 इंडिया, बड़ी बात है। बिल्कुल। और वो धमकी क्या देता था यार कि इंडिया जाएगा तो। नहीं, याद है उधर एक्चुअली जब भी रॉबिन सिंह हमारे कोच थे ना, जब भी फील्डिंग होती थी या कोई ड्रॉप करता था कैच या हाँ। नेट पे थोड़ा भी उसको ऐसा लगा कि कैप्टन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो धीरे से आके कान में बोलता था, तो इंडिया जाएगा क्या? और, और ओह, सबसे ज्यादा एक दिल्ली का लड़का था रावत करके, हाँ नहीं, कुलदीप रावत। कुलदीप रावत, हाँ। वो सबसे ज्यादा उसकी गाली खाता था। ए हाँ, उसको कुलदीप, बहुत इंडिया बोलता जाएगा था तो। वो। नहीं, आज वो तक याद है यार वो बात। वो टूर में बहुत मजा आ रहा था एक्चुअली। अंडर 19 का मुझे लगता है कि वो टूर सबसे अलग था, क्योंकि मेरा तो वो सबसे पहले इंटरनेशनली फ्लाइट था वो। फिर हमारे हाँ जितने भी बैच के आप देखोगे, रायडू और चंद्रशेखर अतराम, अलिन नायडू, आप हाँ हाँ। और विवेक यादव होता था एक आगरा का, उसको भी बुच्चू बोलता, तू तो इंडिया जाएगा। तू तो पक्का जाएगा। फिर वो अपना वो बंगाल वाला विकेट कीपर पॉल, यस यस। और भी तिमिल शुभजीत पटेल, पॉल। कितने सारे प्लेयर, हाँ बहुत सारे प्लेयर थे जो बहुत टैलेंटेड थे एक्चुअली। दो बिल्कुल ढाई बिल्कुल। महीने का टूर था, तो बड़े मजेदार रहे वो टाइम। और इंग्लैंड का टूर जहाँ पे खाना पीना अपने लिए अलग, हम लोग इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, उसके बाद आया हाँ, कौन सा टूर? पाकिस्तान अंडर 19 का। उसमें तो बहुत मजा आया। जो मुझे याद है, आपने लाहौर में पहला मैच मैंने ऐसे देखा जिसमें 9 विकेट, जिसमें 2 हैट्रिक, और विकेट भी वैसा। और मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब आप विकेट लेके हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे थे, यूपी का भी प्लेयर था उसमें, शिवा भाई, अपने शिवाकांत शुक्ला। तो उसने ऐसे ही क्लैप किया, वो नीचे गिरा पड़ा है, उसको कोई पता ही नहीं वो नीचे कर रहा है। यार वो वो बहुत माहौल ही मजे। ऐसा था, जोश ही ऐसा था कि अगर उस टाइम पे कोई सामने आ जाए तो ऐसा लगता था यार क्या कर जाए। पाकिस्तान नहीं, का टूर था। मजेदार था वो। मजेदार था वो टूर, बहुत मजा आया उधर। अच्छा, वो टूर पे मैं आना नहीं चाहता था, वो पाकिस्तान का अंडर 19 टूर पे रहना। मैं हम्म। ये मुंबई का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का। मैं हाँ हाँ। शेट्टी सर थे, उनसे बात किया जी था। जी मैं जी। क्या शेट्टी सर, जी। मुंबई का मैच है, मेरा अच्छा फॉर्म चल रहा है, मैं मुंबई में मैच खेल रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरा नाम वैसे ही चलने लगेगा। बोले नहीं नहीं हम्म। नहीं, पाकिस्तान का टूर हो रहा है, इंडिया 14 साल के बाद जा रहा है, तुमको जाना है, तुम खेल चुके हैं अंडर 19 इंडिया और तुम इंपॉर्टेंट प्लेयर, यू हैव टू गो। और मैं बहुत बिल्कुल। डिसअपॉइंट होकर वहां पे गया था, पर मुझे क्या पता था क्या होने वाला है वहां पे। नहीं, लेकिन आप ये देखो ना, ऊपर वाले का करिश्मा और ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो मैच में जैसे ही आप खेले, वो ठग से फिर आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, तो वो मुझे याद है, वो रिवर्स स्विंग वाला, वो अपना गिली को आउट किया, एडोस को आउट किया। फिर उस टाइम पे एवरीवन यूज्ड टू कंपेयर आपको वसीम भाई से, वसीम अकरम। फिर उस टाइम पे जो एक मैंने देखा था, फिर जब मैं फर्स्ट टाइम टूर पे आया था इंडिया के लिए, जब 2005,
तो ऑलरेडी आपका नाम ऐसा था, मतलब इरफान, वो लंबे बाल एकदम घुंघराले वाले, हेड एंड अभी शोल्डर पता का लग गया। ब्रांड एम्बेसडर। अपना बहुत मजेदार था वो। फिर उधर आप, मैं और माही भाई जाते थे ना, पूरा अपना साथ में ऐसे रहते थे, तो वो अलग सीखने को बड़ा मिला उस टाइम, बड़ा अजब टूर था वो। या बिल्कुल बहुत मजा आया था यार वो। और अपने साथ अंडर 19 में तब एक राकेश सोलंकी करके भी हुआ करता था। हाँ हाँ, अपना एकदम ऑजी, ऑजी। ऑजी। तेरे को मालूम है वो आदमी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ हम्म। बहुत ज्यादा बड़ौदा क्रिकेट के लिए खेला है। उसने अपना नाम राकेश सोलंकी से चेंज करके क्या रखा है पता? क्या? माइकल सोलंकी। माइकल सोलंकी? अरे माइकल बाप रे। माइकल हसी का बहुत बड़ा फैन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं माइकल हसी की उसके लिए टी शर्ट लेके आया था। वाह। भाई मैंने माइकल हसी की टी शर्ट से बंदे को इतना ज्यादा खुश, मतलब किसी भी क्रिकेटर की टी शर्ट से इतना ज्यादा खुश नहीं देखा था जितना ज्यादा खुश मैंने राकेश सोलंकी को देखा था। मैं टी शर्ट लेके आया अपने रूम में से, वो हॉल में बैठा हुआ था जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया। मैं जैसे ही उसको टी शर्ट दिया, वो खड़ा हो गया यार। वो खड़ा होकर टी शर्ट को 5 मिनट तक देखता रहा। कहता यार इरफान, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। मतलब नहीं, बहुत। मजेदार था। मुझे याद है एक बार मैच चल रहा था हमारा, रणजी ट्रॉफी का मैच था, तो उसका कॉलिंग भी वैसे था। वाइट माइट, वाइट माइट। पुष्पा टू। अच्छा था वो। और सबसे अच्छा इंसिडेंट लगा कि हमें याद है जो हमारी टीम बस होती थी अंडर 19 इंडिया में, तो कभी हाँ, टॉन्टन से ब्रिस्टल जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे सबसे अच्छा है कि पूरा अपना बस से इंग्लैंड ही में। आते, तो आपके पास एक कैसेट होती थी लकी अली की। तो आप हाँ ड्राइवर को बोल के रखते थे कि यही गाने चले। मुझे याद है वो कैसेट, हमने बहुत गाने सुने लकी अली के उस टाइम पे। यार, अभी वैसे ही गाने बार बार सुनवाएंगे ना, लोग टीम बस से बाहर निकलवा देंगे। क्योंकि यार वो टाइम अलग था। तब यार इतने ज्यादा गाने भी आपके पास कहाँ होते थे यार। वही गाने आप वॉक रिपीट पे बार बार सुनते थे। एक ही वॉकमैन कम से कम सारे बल्लेबाजों ने और बॉलर ने यूज किया होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल वो। और वो टाइम में यार वॉकमैन होना मतलब अगर किसी के पास है तो मतलब वो बंदा ठीक ठाक है कि उसके नहीं पास नहीं, थोड़ा सा खेला हुआ लड़का है। बिल्कुल। और बहुत यार स्कैरी भी था वो यूनिवर्सिटी जहाँ रुके थे हम लोग, कितना मतलब पूरा एकदम डोमेट्रीज अलग था। और जितने भी कॉलेज के ग्राउंड थे, बड़ा अलग ही उनका एक अलग ही फील था, क्योंकि आप बीच में मिडिल सेक्स के लिए भी खेलते ना हाँ, 2005 या 6 में। मिडिल फिर सिक्स के लिए उसके हाँ। बाद हाँ, तो वो एक्सपीरियंस, लॉर्ड्स मेरा होम ग्राउंड था। हाँ जबरदस्त फील है इंग्लैंड में जो, तो इसीलिए काउंटी का आपका एक्सपीरियंस। फिर एक बार अबू धाबी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सीरीज हुआ था, तो हाँ, जिसमें दो मैच। इंजी भाई कैप्टन थे और राहुल भाई, तो आप, मैं और माही भाई उधर लेके गए थे आप अबू धाबी में एक दोस्त की पास। तो वहां जब इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आ गई, तो हम लोग कैसे निकले। वो तो आपके भी लंबे बाल, माही भाई के भी लंबे बाल, और मैं बच्चा छोटा सा बीच में फंसा हुआ। चॉकलेट हीरो तू ही था और कौन था? नहीं 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 नहीं। यार वो टाइम में यार, मतलब ये तो खैर अभी सोशल मीडिया का जमाना है ना भाई। जी जी 2006 की जब तू बात कर रहा है, तब तो कहाँ सोशल मीडिया था, तब तो हार्डली कोई बिल्कुल। सोशल मीडिया वगैरह था। लेकिन तब फैंस के लिए कोई भी क्रिकेटर ऐसा मार्केट में मिल जाए तो यार छोड़ते नहीं थे। और वो स्टारडम किसे कहते हैं यार, वो तब एक्चुअली पता ही नहीं था। ऐसा लगा था यार सही कि यार बात है। ये कुछ अलग बात है। मतलब ये हम लोग ऐसे ही नहीं घूम सकते। वो 2006 की बात है। और कैरेबियन का भी टूर था 2006 में, जब हम हाँ, लोग उधर सैंड ट्रेनिंग करते थे, साथ में यस, खाना खाते थे, क्योंकि खाना उधर था ही नहीं कुछ भी। तो बिल्कुल स्ट्रगल बिल्कुल। करते थे काफी, कि काफी सारी टीमें वेजिटेरियन भी थे, फिर वहां पे हलाल भी नहीं मिलता था, तो काफी सारी चीजें देखनी पड़ती थी, सारा कुछ। मैं चटनी लेके आया था। तेरे को याद है मेरे पास चटनी हुआ करती थी, मैं चटनी डाल के देता था तुम लोगों को। लहसुन की चटनी थी हर वो। हाँ, तो जो लहसुन की बर्गर चटनी। वगैरह हम खाते थे वो लहसुन की चटनी में डालते थे। तो उसी से स्वाद आता था। तो बाकी तो क्या फीका फीका खाना यार। और वेस्ट इंडीज में खाना यार स्ट्रगल है। पूरी दुनिया में कहीं भी खेलने चले जाओ यार, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, तुम साउथ अफ्रीका चले जाओ, तुमको खाना मिल जाता है। और हमेशा हाँ। अपने दोस्त लोग, अपने यार लोग हैं। और अपने को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होती है, वैसे तेरे को मालूम ही है। लेकिन वेस्ट नहीं इंडीज नहीं, में थोड़ी बिल्कुल। बहुत तकलीफ। न्यूज टाइम पे था। मुझे याद है कि एक बार रणजी ट्रॉफी का मैच था, मैं, इरफान, आप, यूसुफ और कैब भाई, हाँ हमने खाना खाया था बिरयानी आपके साथ में। तो एक ही पूरा आपने वो बनाया था मटन या कुछ, पूरा राइस वाला, सब उसमें पूरा अपना, अबू भी थे, सब फैमिली थी, बड़ा मजा आया था रणजी ट्रॉफी। मैंने कहा क्या भाई चलो, बहुत भूख लगी है। कह रहे रुक जा, अभी इरफान आ रहा है। फिर गए उधर, पूरा हमने वो परात खाया था सब लोगों ने एक साथ बैठ के। बिल्कुल यार, बड़ा वो मजा साथ आया में था। खाने का मजा ही अलग है ना भाई। बिल्कुल।
यार तू अभी देख, तू आया है मेरे पुराने घर पे, नए घर पे तू आया नहीं है, लेकिन यहाँ नए घर पे आएगा, तेरे को जो दावत खिलाऊंगा ना भाई, तू कभी जिंदगी का नहीं नहीं, बिल्कुल। याद रखेगा। आपका आपका जो मेहमान नवाजी और जो आपका इस्तकबाल का नेचर है, जरूर आएंगे भाईजान। अरे भाई, ले- मेरे को चल, अब मेरी बात बहुत हो गई, अब तू अपनी बता, क्योंकि यार मैं ये देखता रहता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहा है तू, प्रियंका फाउंडेशन से, प्रियंका के नाम हम्म से, फिर हम्म। बच्चों के नाम से, ग्रासिया के नाम से भी, और अभी जो नया नया खुशी पैदा है। हुआ हमारा लड़का रियो, बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब एक तो फैमिली, एक तो फादर बन गया, लेकिन ये जो बहुत सारे चैरिटी काम चल रहा है बच्चों के नाम पे, तो वो कैसा है, मतलब उसका क्या सोच है उसके पीछे, नहीं पूरा तेरी सोच है, भाभी की सोच है, किसकी सोच है? नहीं नहीं, ग्रासिया रहना फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया था जब इनिशियली हम्म, वो पैदा हुई, तो हमने चाहते थे कि हमने काफी ना इरफान में बेटियों को गोद ले रखा है, अच्छा। जस्ट टू मेक श्योर कि दे उनका एजुकेशन अच्छा हो, उनका मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा हो। हाँ बिकॉज प्रियंका बाहर रही है तो काफी इंडिपेंडेंट रही है, जैसे हाँ आपकी वाइफ है, बिकॉज वो भी हाँ बाहर हैं, तो एक कल्चर अलग है, क्योंकि इंडिया में वो रूरल प्लेसेस की जो वुमेन्स है उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो उस हाँ, तरीके से उनको, तो वो जो वुमेन्स का जो पावर है, तो इसीलिए काफी वर्कशॉप भी किया उसने। तो मुझे हाँ, लगा कि एंड ऑफ द डे, जैसे आपने गुजरात में इतना किया, अभी यू बीन सप्लाइंग लॉट ऑफ फूड, सारे मास्क, इतना कुछ कर रहे हैं आप, एकेडमी में भी काफी बच्चा, आप फ्री में उनको एजुकेशन के साथ उनको ट्रेनिंग करते हो पठान एकेडमीज में। तो कितना हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ऐसा रिसोर्सेज है कि अगर लोगों की हेल्प हो सके, जितना भी हो बहुत सके, कैसे भी हो सके, बट रात को जब आदमी सोए तो एक इत्मीनान चाहिए चेहरे पे, खुशी चाहिए कि एटलीस्ट किसी की हेल्प हो चुकी है, तो एक ऊपर वाले ने इतनी चीजों से नवाजा है, तो टाइम भी है तो लोगों की हेल्प करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यार ये देखता रहता हूँ, इतना दिल खुश होता है कि यार हम छोटे छोटे थे, हाँ, हमें खुद को हेल्प की जरूरत थी, याद है जब हम लोग क्रिकेट बिल्कुल। खेलते थे, तेरी इतनी स्ट्रगल है, मतलब हम्म। हॉस्टल में इतनी ज्यादा स्ट्रगल की है तूने, हॉस्टल में रह के, हमारे पास जूते नहीं हुआ करते थे यार, हम जूते खुद बिल्कुल। सी के 400 400 हाँ, 500 500 रुपए के जूते तब लेना बहुत बड़ी बात होती थी यार, वहां से लेके आज जो मुकाम पे हम पहुंचे, लोगों का प्यार वो मिला है, तो गूज बम एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरे। क्योंकि मुझे यार ये भी याद है ना, आपका जब मॉस में थे आप उधर, मुझे अब्बू भी याद है पूरा, बीच में एक आपका यूसुफ का एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था उस पे, जो पुराने एक हमारे वो हैं, जी पे आया था बीच में, ये एक घर का किया था आपका और यूसुफ हर का घर अब्बू कुछ का। कहता है, हर हाँ घर हाँ, कुछ वो कहता देखा, तो है, मैंने जैसे आप रहे, भयंकर। हाँ, फिर घर पे भी आते थे अम्मी और सिस्टर, उस टाइम में हाँ, कितना हम तो खेल रहे थे, अंडर 19 भी, बड़ौदा में बहुत मैचेस होते थे उस टाइम, मोती बाग एकदम हमारा वो लॉर्ड्स एकदम सीमिंग ट्रैक होता था, उधर बड़ा मजा आता था खेलने में। तो हाँ, सारे जो उधर बड़ौदा में मोती बाग में जो एक ट्रेडिशनल जो हाउसेज हैं उधर पूरे, वो भी अलग फील है, तो बड़ा मजा आता था उधर। यार वही वो स्ट्रगल भी है ना, तो वही चैरिटी की बात वही है मेरे भाई, कि आज जो मुकाम पे हम पहुंचे, अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर वापस नहीं देंगे तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है यार, वो बिल्कुल। मतलब इतना जो भी इज्जत मिली है, लोगों से प्यार मिला है, तो इतना तो बनता ही है यार, तो ये तो चलता रहता है। क्रिकेट और की आप बात बताइए, करते भाभी और इमरान कैसे हैं? हैं, एकदम बढ़िया यार, एकदम पूरे सफा, बच्चे एकदम एकदम एंजॉय कर रहे हैं, मैंने देखा बीच में वो पूरा अपनी उनकी गार्डनिंग भी चल रही है, फिर बीच में वो सचिन पाजी के साथ वो था, बच्चे का वो वीडियो जब आप उधर बॉक्सिंग खेले कर रहा है थे। यार, बॉक्सिंग वो कर रहा है, दर्द मेरे को हो रहा है, मैं कहा यार तेरे को मालूम नहीं तो किसको बॉक्सिंग कर रहा है लेकिन पाजी यार, पाजी क्या आदमी है यार, मतलब सो जितना डाउन टू रिस्पेक्ट अर्थ। करो उतना कम है यार, बिल्कुल। इज सच अ जेंटल ह्यूमन बीइंग, उनको पता है हम्म। बच्चा है। और मैं डर रहा था यार, पोस्ट करूं मैं नहीं करूं, लेकिन मैंने फिर पोस्ट किया वो वीडियो, और बहुत लोगों ने पसंद किया, जिस जी तरह जी से जी। पाजी यार, मतलब वो बच्चा मार रहा है और बच्चे के साथ खेल रहा है, इमरान जब बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि यार उसने क्या किया है फिर जाके माफी मांगेगा कि यार माफ कर दो मेरे को नहीं नहीं, बिल्कुल। नहीं, लेकिन घर पे यार सब ठीक ठाक, सफा भी ठीक है, सफा अपना काम करती रहती है, सफा वो बहुत अच्छी कंटेंट राइटर थी, वो 3 साल काम किया अरे वाह। उसने वहां पे सऊदी में, तो बीच में अभी उसको ऑफर आया था, लेकिन इमरान के जरिए उसने अभी वो ऑफर लिया नहीं है घर से काम करने का, अरे वाह। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उसके अपने अपनी चीजें रहती है अभी। उसका प्लान है एक वेल बनाने का, जैसे गांव में रहता है ना, गांव में बहुत ज्यादा अरे पानी की वाह। दिक्कत होती है, हाँ तो हाँ। उसके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, तो ये नहीं नहीं, उसी की बहुत सोच है, बहुत तो एक अच्छा है बार वो। वो, तो वो अगर वो हो जाए तो वो करेंगे, तो उसके पीछे लगे रहते, लेकिन इमरान के साथ टाइम निकल जाता है। बाकी घर में 4 बच्चे, हाँ मेरे भाई के 2 बच्चे, आयान रयान, हाँ। और मेरी कजिन सिस्टर जो हमारे साथ रहती है उसकी बच्ची जी है, जी।
सारा और इमरान, ये 4 बच्चे इतनी धमाल करते हैं यार, टाइम बिल्कुल नहीं पता चलता। हाँ, हालांकि बहुत मुश्किल काम है यार कि आज आप और हम लोग और पूरी दुनिया घर में बैठी है ये कोविड बिल्कुल। 19 के चक्कर में, लेकिन बच्चे हैं तो वो सुकून के साथ टाइम निकल जाता है। हजार चीजें होती है, वो झगड़ते नहीं हैं, नहीं, मजे करते हैं, खेलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जितने डॉक्टर्स हैं ना और हेल्थ वर्कर्स हैं, दे आर डूइंग सो मच फॉर अस इरफान भाई। जब रियो हाँ भी हुआ तो मुझे याद है हाँ दिल्ली में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अभी इतना सिक्योरिटी, सारा कुछ मूवमेंट पासेस, और हाँ। जितने भी हॉस्पिटल थे, सारे डॉक्टर्स दे वर वेरी हेल्पफुल, और दिल्ली पुलिस ने काफी हेल्प किया। हाँ। तो मतलब डॉक्टर्स लोग को मुझे लगता है कि वो असली हीरो हैं, जिन्होंने काफी फैमिली से नहीं मिल रहे और इतना सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक उनको बहुत सलूट है हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से। बिल्कुल यार, हमारे एक दोस्त है जो बच्चों के डॉक्टर है। आज ही उनका मैसेज आया कि अब वो कोविड हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट काम करने वाले हैं, जबकि वो है अच्छा। मतलब वो बच्चों का डॉक्टर और जाके हेल्प करेंगे। मतलब उनका काम नहीं है, लेकिन उनको फिर वही दूसरी तरीके से हेल्प करना है। सो ये यार, इनको जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। नहीं नहीं, मुझे ये भी आसानी पूछना है, नहीं। जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में आप 2 साल 3 साल रहे, पहले कोच भी दो थे, साल प्लेयर भी थे, उनकी जो टीम का जो ग्राफ ऐसे हाँ ऊपर गया। हाँ और मैंने साथ में हम खेले भी उधर, फिर हम मैं हाँ। देखा भी उधर, काफी मैंने फॉलो किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर से मेरे भी पापा रहे, मम्मा भी उधर से ही हैं। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा कि आप ऐसी स्टेट में गए जहाँ पर सब लोगों ने कभी उस चीज को तवज्जो नहीं दिया। तो बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल। बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, और जो मैंने फील किया, जो एक मैच हुआ था हमारा बीच में जो उधर, तो जैसे उनका प्लानिंग, जो डिसिप्लिन, और सबसे हाँ अच्छी बात है कि उनका जो गैदरिंग, जो डिसिप्लिन आया, तो आई वाज वेरी प्राउड टू सी दैट कि इतना टैलेंटेड बच्चे, इतने सारे लड़के जिन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट किया। तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा वो जिस तरह से आपने सपोर्ट किया हम लोगों को। बिल्कुल यार, और हमेशा तेरे बारे में काफी बात होती है। क्योंकि उनको लड़कों को पता है कि मैं तेरे साथ खेला हुआ, तो काफी तेरे बारे में बात करते हैं, तेरी बैटिंग फील्डिंग के बारे में बात करते हैं, अप्रोच के बारे में बात करते हैं, और काफी कुछ सीखने को तैयार है वो लोग। यार देख, ये जो तूने जम्मू कश्मीर का सवाल पूछा ना, ये हम्म बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि हम्म। जब ये मेरे पास ऑफर आया था जम्मू हम्म। कश्मीर के लिए, तब मेरे पास 3 लीग के ऑफर थे। एक लीग का नाम अरे मैं वाह। बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैंने तुरंत ही मना कर दिया था। दूसरी 2 लीग सीपीएल, और मेरे हाँ। पास सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, कैरेबियन प्रीमियर लीग का मनी कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था। मतलब बिना इवन मुझे कुछ किए हुए, ओनली थिंग मेरे को परमिशन लेना था और रिटायर होना था। एक और लीग हम्म। थी टी10 लीग, उसका मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था। बस मेरे को सिर्फ रिटायर होकर अनाउंस करना था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं जाके लीग खेल सकता हूँ। बीसीसीआई में भी बार बार मैं चक्कर लगा रहा था कि मैं पूछने के लिए कि रूल क्या है, कैसे है। स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बड़ौदा में बहुत शैतानी चल रही थी। तेरे को मालूम है, जब अच्छा। तुम्हारा खुद का एसोसिएशन रहता है, वहां पे बहुत बिल्कुल। ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो तुमको नीचा करना चाहते हैं। तुम्हारा जी। लेवल होता नहीं है, तुम्हारे हम्म। लेवल तक वो पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको ऐसा होता है कि यार इसको परेशान करें। तो ऐसा हम्म। परेशान करे तो मैं बड़ौदा छोड़ के निकल रहा था वहां से। या तो रिटायर होके बाहर जाके लीग खेलो, कोई टेंशन नहीं, अपना काम करो। लेकिन यार, इससे बेहतर मेरे पास कोई ऑफर नहीं थी कि मैं जम्मू कश्मीर को सर्व कर सकूं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट को। क्योंकि यार, वहां पे लोगों को बहुत जरूरत है। यार भाई, नहीं नहीं, सही मैं बात है। जब जब मैं कैंप में गया ना, पहली बार जब मैं कैंप में गया, मैंने मैंने पर्सनली इतनी मेहनत की है। मेरे को याद है, मैं 9 बजे से अगर सुबह रहता था, अगर मैं वहां पे लड़कों को सिलेक्ट करता था, 9 से लेके 5 बजे तक